कक्षा 10 विज्ञान की तैयारी 2019 के बहुविकल्पीय प्रश्न। ये 20 प्रश्न रट लो भाइयों, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, गारंटी है। अब आएगा मजा विज्ञान में। यदि आप चाहते हैं 20 में 20 आपके आए बहुविकल्पीय वाले प्रश्नों के आंसर, तो दोस्तों कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और जुड़ जाइए मेरे साथ। आइए प्रश्नों को हल करते हैं 1 से लेकर 20 तक के लगातार, और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्ट। जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SG कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं इस समय साइंस के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न करा रहा हूं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे कि 2019, 2020, 21, 22 और यहां तक कि उससे पहले के जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनको मैंने एक साथ रखा है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों आप सभी लोगों के सामने दिया है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक यानी माइनस के 15 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण की भी आपकी फोकस दूरी तथा किसी पतले गोलीय लेंस की, गोलीय दर्पण भी है गोलीय लेंस, दोनों की फोकस दूरियां क्रमशः माइनस की 15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगे? तो दोस्तों देखिए, जो अवतल दर्पण होता है उसी के फोकस दूरी जो होती है आपकी माइनस में होती है, तो इसलिए या तो फिर इसमें अवतल होगा, ठीक ना, और अवतल ही इसका गोलीय दर्पण भी होगा और अवतल लेंस भी होगा। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों, ठीक ना, दोनों अवतल हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको प्रश्न याद रखना है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया। मैं अब आपको दूंगा आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आपका जवाब स्वयं ढूंढेंगे तो आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा, ठीक ना। ये कई बार पूछा गया, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक ना। चलिए देखिए आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन आप सभी लोगों के बीच। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें? मतलब जो वस्तु है वो वास्तविक तथा समान आकार की प्रतिबिंब प्राप्त करे, इसलिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखें? ऑप्शन, लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस पर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये अनंत पर और ऑप्शन नंबर 4 लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें आपको पहले और सेकंड ऑप्शन में बताना है सही जवाब क्या होगा। आपको इसको ढूंढना है अपनी बुक में, क्वेश्चन बैंक में, विद्या में, राजीव प्रकाशन, कहीं पर भी मिले आपको ढूंढकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं इसलिए दे रहा हूं, देखें आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। मतलब एक प्रतिरोध R, प्रतिरोध का एक तार है कोई, उसको 5 बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। इस संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होता है R डैश आता है, तो R बाई R डैश का मान कितना होगा? देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 1/25, ऑप्शन नंबर 2 है 1/5, ऑप्शन नंबर 3 5 और ऑप्शन नंबर 4 है 25। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1/25 आपका सही जवाब हो जाएगा। लघु पथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बिना समय बर्बाद करते हुए आपको डायरेक्ट ले चलते हैं आंसर को, तो दोस्तों धारा प्रवाह बढ़ जाती है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। धारा का प्रवाह होगा, विद्युत धारा का मान अधिक हो जाता है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। ये दोबारा पूछा हुआ प्रश्न है, मैंने पिछले वीडियो में भी कराया था, इसलिए कई बार पूछा गया। निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है? दोस्तों अम्लीय लवण यहाँ पर है NaHSO4, NaHSO4। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, या कौन सा पदार्थ उपयोगी है? तो फिटकरी। जल अगर दूषित है या जीवाणु पड़े हुए उसमें फिटकरी डाल दीजिए तो वो जीवाणु रहित हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिटकरी। फिटकरी का सूत्र जो होता है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 7 की ओर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्षारीय धातुएं हैं, तो यहां दिया है बेरिलियम, मैग्नीशियम, आपका Ca दिया यानी कि कैल्शियम। अगला है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बोरान, एल्यूमिनियम। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लिथियम, सोडियम और पोटेशियम यानी कि लिनाक, LINAK। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो होती है वो क्षारीय धातुएं होती हैं। आइए चलते हैं हम सभी लोग अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है डीएनए पाया जाता है, कहां पर? डीएनए पाया जाता है, तो दोस्तों इसको सही जो हो जाएगा केंद्रक में। डीएनए कहां पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। फिर अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का कार्य नहीं है? एक हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन,
एक इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने एंजाइम बताया था, ठीक है ना, लार में पाया जाने वाला एंजाइम। अब इसमें बता रहा हूं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कौन सा कार्य नहीं है। देखिए लड़के में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण सही, ये तो होता है भाई। शुक्राणुओं के उत्पादन के अंतर ये भी करता है ये टेस्टोस्टेरोन। हड्डियों और पेशियों का विकास भी करता है। शरीर वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन नहीं करता है, तो ठीक ना। तो टेस्टोस्टेरोन का यह कार्य नहीं है, बाकी ये 3 कार्य हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। डार्विन के नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक वर्ण से होती है। कहां से करते हैं? प्राकृतिक वर्ण से। प्रश्न संख्या 11 देखिए। मेरी कोशिश यही है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हो, इसीलिए क्वेश्चन को बहुत स्पीड में आज हम करा रहे हैं। पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए यहाँ जाइलम यानी कि जल, तो यहाँ जल के वहन हेतु। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया दोस्तों, अब की बार छाप लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन हो सकता है 2023 के एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। चलिए चलते हैं अगले हम प्रश्न की ओर। प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? देखिए मैंने आपको बताया था प्रकाश का वेग जो होता है निर्वात में सबसे अधिक होता है। निर्वात इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 की ओर चलिए। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, ठीक है ना, तो इसकी क्षमता निकालिए। देखिए जो फोकस दूरी होती है और इसकी क्षमता जो होती है, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है। यहां देखिए फोकस दूरी अवतल लेंस की है, तो डायोप्टर जो आएगा मतलब इसकी लेंस की क्षमता भी आएगी, वो माइनस में आएगी, और माइनस में से सिर्फ एक ही जवाब दिया हुआ है, माइनस का 0.2 डायोप्टर। क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस का 0.2 डायोप्टर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0.2 डायोप्टर, ठीक ना। वैसे भी इसको आप निकाल सकते हैं F = 1/d करके। क्या निकाल सकते हैं? F = 1/d करके आप निकाल सकते हैं। F आपको 5 दिया है, इसको माइनस बना लीजिए, = 1/d, ठीक। अब इसको आप तेरिया गुणा कराएंगे, माइनस का 5d हो जाएगा, ठीक है ना, 1 आ जाएगा, d निकालेंगे तो माइनस का 1/5 हो जाएगा। 5 को इसको काटेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। 0.2 डायोप्टर, वो भी माइनस, क्योंकि यहाँ पर अवतल लेंस है, ठीक है ना। F = 1/d होता है इसका फार्मूला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। तो 4 जवाब इसके दिए हुए हैं, 1.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 3 एम्पियर या 3.0 एम्पियर। ये दोनों नीचे, अच्छा मिली एम्पियर नीचे दिया हुआ है। चलिए देखिए, तो इसका जो दोस्तों सही जवाब होने वाला है वो एकदम आप सभी लोगों को पता होगा। प्रश्न संख्या ये 14 है, इसका सही जवाब हुआ 0.5 एम्पियर। क्या हो जाएगा दोस्तों? 0.5 एम्पियर। देखिए दोस्तों इसमें देखिए I = आपको रखना है E/R, I = E/R करके आप इसमें आंसर निकाल लेंगे। I जो है दोस्तों निकालना है आपको, E दिया हुआ विद्युत वाहक बल 1.5, ठीक ना। R की जगह आपको रखना कितना है? 3 ओम रखना है। इस प्रकार से आप इस सवाल का जवाब एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। इसको जब हम काटेंगे तो 5 बार जाएगा, वही पॉइंट लगाकर 0.5 एम्पियर इसका सही जवाब आ जाएगा, ठीक ना। ये आपको याद रखना है। अगर पूछता है यहाँ पर Q = IT होता है, ये आपको फार्मूला याद रखना। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न कहता है आपके घर की टीवी में एक LED इंडिकेटर लगा जो रेड होता है, ब्लिंकिंग करता है, 0.75 वोल्ट एवं 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है। इसकी शक्ति क्या होगी? आपको निकालना है। P = आपको फाइंड करना है। P का फार्मूला होता है P = V × I। क्या होता है दोस्तों? V × I होता है। आपको मैं बता दूं, जहां वोल्ट लिखा है ये आपका विभवांतर है 0.75, ठीक ना, और यहाँ 100 मिली एम्पियर दिया है, और ऑप्शन में देखिए मिली एम्पियर करके भी आंसर दिया है, तो हो सकता है इसमें आ जाए, इसलिए इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो जब इसको इससे गुणा करेंगे तो पॉइंट है, 2 जीरो से गुणा करने वाले, तो 7.7 और 5 के बाद में चला जाएगा ये, तो यहाँ पर 75 मिली एम्पियर आपका जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ शक्ति पूछा है तो मिली वाट हो जाएगा, सॉरी मिली वाट, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा P = V × I से निकाल लेंगे। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। प्रश्न संख्या 17।
H2SO4 के जलीय विलयन का मान, तो दोस्तों H2SO जो 4 होता है उसका pH मान 2 से 3 के बीच में होता है, तो 2 से 3 के बीच में 7 से कम होगा, तो H2SO4 जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होगा। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो देखिए दोस्तों, कुछ धातुएं होती हैं जो धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, उनमें जो मुख्यतया होती हैं वो आपकी देखिए, एक कापर हो गई, इसका सही जवाब हो जाएगा, एक कापर होती है, ठीक है ना, Hg मीन्स बोले तो मरकरी होता है, और आपका Pt प्लेटिनम हो जाएगा, और आपका Ag, ठीक है ना, ये सब जो धातुएं होती हैं तो ये आपकी अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं। आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिए इन प्रश्नों को भाई पढ़ जरूर लीजिएगा, पढ़कर पेपर देने जाइएगा। अगला प्रश्न संख्या 19 दिया हुआ है, पराग कोश में होते हैं पराग, और यहां देखिए पराग कण होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण। मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क सोचने का भी कार्य करता है, शरीर को संतुलन बना के रखना है, कहां पर कौन सी दिक्कत है उस पर हाथ तुरंत पहुंचता है, हृदय का स्पंदन में होता है, यानी कि सभी कार्य उत्तरदायी, मस्तिष्क जो है इनमें से दिए हुए तीनों कार्य के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों यह थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैंने आप सभी लोगों को कराए। प्लीज आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो भी मैं प्रश्न प्रतिदिन करा रहा हूं उसको अच्छे से पढ़िए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अब की बार आने वाली 27 फरवरी को जो एग्जाम आपका होने वाला है क्लास 10th का, सारे के सारे 20 के 20 क्वेश्चन इसी क्लास से फंसने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट सीरीज के साथ, जिसमें मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए क्लास पर बने रहिए, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।